आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर एम्स में 500 बेड की क्षमता वाले विश्राम सदन का किया शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में ला रही है क्रांतिकारी बदलाव। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई इलाकों के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे और सिख गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश पर्व। गिरजाघरों और गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभाओं का हो रहा है आयोजन। और आज मनाया जा रहा है विश्व धरोहर दिवस। राजधानी लखनऊ, वाराणसी समेत 5 जनपदों में कई जगहों पर हुआ हेरिटेज वॉक का आयोजन। नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और नेपाल के लोगों के इलाज के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के आधार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को लगातार मूर्त रूप दिया जा रहा है। सबका साथ और सबके विकास का मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं, और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। श्री योगी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पूर्वांचल भी स्वास्थ्य सेवाओं का हब बने। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और व्यवहारिक तरीके से गोरखपुर एम्स को विभिन्न अस्पतालों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि मरीजों को और अधिक सुविधाएं आसानी से मिल सकें। एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्पॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं, उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा का केंद्र अगर हम बना देंगे तो डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहाँ सुविधा देने में सफल होगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ये रैन बसेरा 44 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया जाएगा। ये न सिर्फ गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा रैन बसेरा होगा। इस पहल से एम्स में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के मानबेला में सड़क, सीवरेज और पर्यटन सहित विकास की 1500 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करें और राहत कार्य पर नजर रखें। श्री योगी ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, बारिश से जनहानि और पशुहानि हुई है, वहां प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दी जाए और घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज और कल तेज हवाओं और बारिश का अनुमान जताया है। सोनभद्र, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर जिलों सहित आसपास के इलाकों में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। आगामी पश्चिमी विक्षोभ के साथ संभावित प्रतिक्रिया के कारण प्रदेश में 20 अप्रैल तक मेघ गर्जन, तेज झोंकेदार हवाओं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जो मुख्यतया प्रदेश के तराई इलाकों एवं उससे लगे हुए मध्यवर्ती इलाकों तक सीमित रहेगी। 20 अप्रैल के बाद इन परिस्थितियों में सुधार होने तथा तापमान में क्रमिक तौर पर वृद्धि आरंभ हो जाने की संभावना है। राज्य सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए देश की 3 मेट्रो सिटीज में इन्वेस्ट यूपी के दफ्तर खोलेगी। एक रिपोर्ट।
प्रदेश की योगी सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति पर विचार कर रही है। इसके तहत देश के 3 मेट्रो शहरों नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी के दफ्तर खोलने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इन 3 शहरों में इन्वेस्ट यूपी का ऑफिस बनाकर एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती है जिससे उत्तर प्रदेश को निवेशकों के लिए और अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सके। इस कदम से न सिर्फ प्रदेश में निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के लाखों अवसर भी पैदा होंगे। योगी सरकार का ये फैसला राज्य को निवेश का हब बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। इसके अलावा निवेश के बढ़ते रुझान के साथ साथ नॉलेज आधारित उद्योगों का विस्तार भी होगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि निवेशक उत्तर प्रदेश को पहले गंतव्य के रूप में देखे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने बरेली जिले में नाथ कॉरिडोर के तहत आने वाले मंदिरों, महत्वपूर्ण जगहों के विकास और अन्य पर्यटन परियोजनाओं के लिए लगभग 67 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की है। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में ये जानकारी देते हुए बताया कि नाथ कॉरिडोर के तहत अलखनाथ और पशुपतिनाथ मंदिरों के पर्यटन विकास पर लगभग 1070 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कांवड़ यात्रा स्थलों के विकास के लिए 402 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं तापेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी मठ, त्रिविटीनाथ मंदिर के पर्यटन विकास के लिए भी लगभग 1800 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य नाथ नगरी बरेली में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश भर में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। ये ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये दिन प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। इस मौके पर लखनऊ सहित राज्य के विभिन्न नगरों और कस्बों में स्थित गिरजाघरों में ईसाई धर्मावलंबियों ने विशेष प्रार्थना कर प्रभु ईसा मसीह से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना की। इससे पहले कल ईस्टर के मौके पर लखनऊ के कैथेड्रल चर्च और अलीगंज के असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च में आराधना का खास आयोजन किया गया। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर साहब का आज 404वां प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में गुरुद्वारों में शबद कीर्तन, पाठ और लंगर का आयोजन हो रहा है। लखनऊ के ऐतिहासिक यहियागंज गुरुद्वारे में सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहब पर फूलों की वर्षा की गई। वहीं बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर सहित कई शहरों में अरदास और गुरुवाणी के साथ विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को कला, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी विरासतों को संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर आज उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश की 5 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी और आगरा में विशेष हेरिटेज वॉक सहित विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में लखनऊ में विशेष हेरिटेज वॉक की शुरुआत जर्नैल कोठी, जो फरहत बख्श कोठी रेजिडेंसी, लाल बारादरी, अमीरुद्दौला लाइब्रेरी और सफ़ेद बारादरी होते हुए कैसरबाग चौराहे पर ख़त्म हुई। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने में विरासत की सुरक्षा थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बरेका के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर बरेका के ऐतिहासिक सफ़र, तकनीकी नवाचारों और उपलब्धियों को जीवंत रूप में पेश किया गया। प्रयागराज में क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई और अभिलेखागार इकाई ने संयुक्त रूप से हमारे विरासत विषय पर आधारित फोटो और अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस नुमाइश में चुनार किला, आगरा के बटेश्वर मंदिर, देवगढ़ ललितपुर की शैलो उत्कीर्ण प्रतिमाएं और प्रयागराज के शहरी विकास से जुड़े दस्तावेज का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 का नतीजा कल घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर एम्स में 500 बेड की क्षमता वाले विश्राम सदन का किया शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में ला रही है क्रांतिकारी बदलाव।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई इलाकों के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश भर में आज मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे और सिख गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश पर्व। गिरजाघरों और गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभाओं का हो रहा है आयोजन। और आज मनाया जा रहा है विश्व धरोहर दिवस। राजधानी लखनऊ, वाराणसी समेत 5 जनपदों में कई जगहों पर हुआ हेरिटेज वॉक का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।